नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। एंड आज जो इसको मूव मिला है वो क्यों मिला है, उसका रीज़न क्या था एंड क्या ये मूव आगे भी मिलता रहेगा, तेज़ी बनी रहेगी या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टॉक अभी 79.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 6.94% का अप मूव दिया है। मार्केट कैप 80,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी के सेम है। डिविडेंड यील्ड 2.38% है। अभी के लिए स्टॉक जो है 50 डीएमए के ऊपर गया, इसको डेथ क्रॉस मिला था तो 50 डीएमए के ऊपर है एंड 200 डीएमए के नीचे है अभी के लिए। चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे सबसे पहले देखेंगे, आज हमें काफ़ी स्ट्रांग मूव मिला है। थोड़ी सी यहाँ पे इसने हाई जो प्रिंट किया है उसे नीचे क्लोजिंग दी है, बट पिवट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया, ये एक बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम की बात करें 50.83 मिलियन का वॉल्यूम रहा है, काफ़ी स्ट्रांग पुश मिला है वॉल्यूम में। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, क्योंकि न्यूज़ को लेके कोई एक न्यूज़ आई थी उसकी वजह से पंप मिला था। वैसे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर सकता है ये, बट फिर भी हम थोड़ा सा एनालिसिस ध्यान से करके देखेंगे। अभी के लिए सबसे पहले हम चलेंगे इसके बीएससी पे। बीएससी पे प्राइस बैंड नो बैंड है एंड न्यूज़ की अगर बात करें तो यहाँ पे कोई न्यूज़ नहीं है। तो ये गूगल पे हमें न्यूज़ मिली है एंड कल की न्यूज़ है, कल रात को 11 बजे के आसपास आई थी। तो एनएचपीसी टू शॉर्टली डिसाइड अपॉन बाइंग co-promoter stake in PTC says, जो सीएमडी राजकुमार चौधरी हैं, उन्होंने बताया है कि ये इसमें शेयर बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं एंड एक्वायर करेंगे कुछ पार्ट इसका। तो बेसिकली पीटीसी इंडिया क्या है, तो पीटीसी इंडिया एक पावर ट्रेडिंग मेजर पीटीसी इंडिया, तो नाम से ही पता चल रहा है इसी के सेक्टर का है, पावर में डील करते हैं, काफ़ी अच्छा इनका काम है। तो उनका शेयर एक्वायर करने की ये बात कर रहे हैं। तो बेसिकली उन्होंने बताया कि मैटर क्या है कि इनके पास ऑलरेडी 4% है, ठीक है। तो और भी कंपनीज हैं जिनका 4% ईच है इसके पास, और कंपनीज के नाम यहाँ पे दिए भी हुए हैं। तो अब दूसरी कंपनीज जो हैं वो अपना शेयर बेचना चाहती हैं, एग्जिट करना चाहती हैं उनके उससे। तो एनएचपीसी को पूछा कि अगर आप चाहते हैं तो लाइक कंटिन्यू करेंगे इन्वेस्टमेंट के साथ, तो दे सेड यस एंड एवरीथिंग। तो ये एक रीज़न था जो इस शेयर में इतना हमें पंप देखने को मिला है। अब बेसिकली देखते हैं कि इसका सबसे पहले बीएससी पे ही देख लेते हैं। तो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे 20% का गया है, बट ये एनएससी पे ट्रेड होता था, एनएससी पे भी कुछ खास नहीं गया डिलीवरी परसेंटेज। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के चलें कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है दिखे, और साथ के साथ यहाँ पे थोड़ा सा हमें फ्लक्चुएशन स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एक ट्रेंड लाइन देख लेते हैं यहाँ पे। तो ट्रेंड लाइन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ बनती हुई तो नज़र आ रही है। तो अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, छोटू सा ब्रेक करके ऊपर इसने सस्टेन किया है। तो अभी के लिए तो मैं यही बोलूँगी कि इसका काफ़ी पास है ये अपनी ट्रेंड लाइन के। तो थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रख के चलें। स्टॉप लॉस अभी के लिए जो बनेगा वो इसके पिवट का बनेगा 79 का। अभी इसने जो हाई प्रिंट किया था वो क्या था 80.41 का। तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। एंड दूसरा पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग का ये भी है कि आरएसआई इसके काफ़ी पास है। अब साथ के साथ यहाँ पे अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी रही तो यहाँ पे मूव भी मिल सकता है। तो अब शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी के साथ अपने स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते हुए यहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है शॉर्ट टर्म की भी। एंड मुझे लगता है स्विंग का मौका भी यहाँ पे बनता है। तो कम से कम फरवरी के एंड तक, अभी बहुत ज़्यादा दिन तो रहे नहीं हैं, बट फरवरी के एंड तक मुझे लगता है कि अपने रेजिस्टेंस 1 के आसपास हो सकता है घूमता हुआ हमें दिखाई दे, ठीक है। बट स्टॉप लॉस अपने ज़रूर साथ लेके चलना, अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग। रिस्की ज़रूर है ये शॉर्ट टर्म की एंट्री। तो अभी के लिए ये है एनालिसिस। एंड एक बार इसका वीकली चार्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो रिवर्सल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिला है। यहाँ पे इस वीक में हमें 8.88% का रिवर्सल देखने को मिला है। टू अ बॉटम तो इसने नहीं बनाया है, टू अ टॉप भी नहीं बनाया है, बट यहाँ से रिवर्सल हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिला है एंड उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट का रिवर्सल हो सकता है शायद। अब स्टॉप लॉस क्यों लेके चलना है साथ में, उसका रीज़न ये है, निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो इसने यहाँ पे सपोर्ट तो काफ़ी अच्छा बनाया है। ये हमें ग्रीन कैंडल्स इसलिए दिख रही हैं क्योंकि अपनी ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग इसने दी है, बट हमें मूव नहीं मिला है इन दिनों। आज भी हमें रेड में क्लोजिंग मिली है, कल भी हमें रेड में क्लोजिंग मिली है, उससे पहले भी हमें रेड में क्लोजिंग मिली थी, एंड उससे पहले हमें बहुत छोटू सा मूव मिला था। तो अभी के लिए ये रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। रेजिस्टेंस छोटू सा ऊपर इसने क्लोजिंग दी है जो हम लेके चले थे, बट उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस बनती है जहां से रिजेक्शन लेके आ रहा है। तो थोड़ा सा यहीं पे क्रॉल करा, तो जब तक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्ट नहीं बनाता है तब तक खतरे की घंटी तो बजती रहेगी। तो ये चीज़ ज़रूर है। दूसरा, यहाँ पे सारे ही स्टॉक्स, हालांकि मार्केट ने इतना सपोर्ट नहीं किया है, बट सारे ही स्टॉक्स ने रिवर्सल मारा है और काफ़ी अच्छे अच्छे मूव भी दिए हैं।
तो बेसिकली उसकी बात यह है कि बहुत हद हो चुकी थी, अब बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका था सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुके थे स्टॉक एंड काफ़ी क्लियर इंडिकेशन थी कि मार्केट रिवर्सल मारेगी, बट साथ के साथ ये भी था कि नहीं भी मार सकती थी। तो दो धारी तलवार तो है ये मार्केट। तो यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि दोनों साइड की, क्योंकि मुझे कमेंट भी आता है कि आप क्या बोलना क्या चाहते हो, दोनों साइड की बात क्यों हो रही है। तो एनालिसिस यही होती है कि अगर ऊपर जाएगा तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और नीचे जाएगा तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे टिप्स नहीं है, यहाँ पे कोई टिप्स नहीं है कि खरीद दो बेच दो, कोई ग्रुप नहीं चल रहे कि सेम ही बंदे को अलग अलग ग्रुप में डाला हुआ है, किसी को पुट का दे दिया, किसी को कॉल का दे दिया, तो वो वाला सीन नहीं चल रहा है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे एनालिसिस है। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे अगर ये स्टॉक नीचे जाता है, ऊपर जाने का तो हमने देख लिया, अगर ये नीचे जाता है तो इसका स्टॉप लॉस जो मेजर, पहले तो इसका पिवट का बनता है, जो कि मुझे लगता है ब्रेक नहीं होगा, बट उसके बाद का भी एक बनता है हमारा 78.42 का बनता है, उसके नीचे छोटू सा और बनता है, बहुत सारे लाइंस नहीं लेके चलूंगी, नंबर्स बता रही हूँ। यहाँ पे बनता है एक 77.77 के आसपास का, वो बनता है। उसके बाद हम ये लेके चले हैं 77.16 के आसपास का। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के चलिएगा एंड छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है देखने को, फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिलेगी। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।